नमस्ते दोस्तों। अरे बैठिए बैठिए, शांत हो जाइए सब लोग। आज जो बात बताने वाला हूं ना, उसे अगर ध्यान से सुन लिया तो समझो तुम्हारी आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो गई। देखिए भाई, सीधी सी बात है, आप सब यहाँ क्यों हैं? कुछ बड़ा करने के लिए, है ना? लेकिन दिक्कत क्या है? कल से करेंगे वाली बीमारी। ये जो कल है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसे दुनिया 21 डे रूल कहती है, लेकिन मैं इसे कहता हूं खुद को रिबूट करने का तगहा जुगा। शुरुआत। क्या आप भी लोडिंग पर अटके हैं? सुनिए, कभी अपने पुराने फोन को देखा है? जब वो हैंग होने लगता है तो हम क्या करते हैं? उसे रीसेट मार देते हैं। बस ये 21 दिन आपकी लाइफ का वही फैक्ट्री रीसेट बटन है। आजकल के लड़कों का हाल देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? चश्मा नहीं माँ, बाप का आशीर्वाद नहीं, वो ढूंढते हैं अपना मोबाइल। बिस्तर पे पटे पटे रील सरका रहे हैं। अरे भाई, वो रील नहीं सरक रही, तुम्हारी जिंदगी सरक रही है। तुम देख रहे हो कि कोई दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा है और तुम यहाँ फटे हुए बनियान में मच्छर मार रहे हो। समझो इस बात को, वो रील वाला पैसा कमा रहा है और तुम अपना कीमती समय और डेटा दोनों फूंक रहे हो। क्यों 21 दिन है? अब आप पूछेंगे सर ये 21 दिन का क्या चक्कर है? 20 क्यों नहीं, 22 क्यों नहीं? देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें नया रास्ता बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। इसे एक देसी उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके गांव के खेत में एक पगडंडी है। अगर आप उस पर चलना छोड़ दें और बगल वाली घास से नया रास्ता बनाना शुरू करें तो शुरुआत में दिक्कत होगी, कांटे चुभेंगे, पैर कीचड़ में फंसेगा। लेकिन अगर आप लगातार 21 दिन उसी नई जगह से निकले तो वहां एक सा रास्ता बन जाएगा और पुरानी पगडंडी पर घास उगाएगी। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। आलस की पगडंडी बहुत चौड़ी हो गई है, अब अनुशासन का नया रास्ता बनाना है। रूटीन का पहला मंत्र, सूरज को तुम जगाओ। पहले हफ्ते का चैलेंज सबसे खतरनाक है। इसे मैं कहता हूं इच्छा शक्ति की लड़ाई। नियम नंबर 1, सूरज तुम्हें न जगाए, तुम सूरज को जगाओ। जब आप सुबह 5 बजे अलार्म बजने पर उसे स्नूज करते हैं ना, तो असल में आप अलार्म बंद नहीं कर रहे होते, आप अपनी सफलता का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं। अलार्म बजा तो गद्दे को लात मारो और खड़े हो जाओ। उस वक्त आपका दिमाग आपसे 100 बहाने बनाएगा। अरे भाई बहुत ठंड है, 5 मिनट और सो ले, क्या बिगड़ जाएगा? यहीं पे आपको बोलना है, चुप रहो, तुम मालिक नहीं हो, मालिक मैं हूं। शुरुआत के 10 मिनट बस पसीना बहाओ, चाहे योग करो, दंड बैठक लगाओ या बस छत पर दौड़ो। जब खून का दौरा तेज होगा तो दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी। दूसरा मंत्र, मेढक को सबसे पहले निगल लो। मार्क ट्वेन नाम के एक बड़े लेखक थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको दिन भर में एक जिंदा मेढक खाना है तो सबसे अच्छा होगा कि उसे सुबह सबसे पहले खा लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह मेढक ढूंढने निकल जाओ। इसका मतलब है कि दिन का सबसे कठिन काम, जैसे गणित हल करना, कठिन चैप्टर पढ़ना या ऑफिस की मुश्किल रिपोर्ट बनाना, सबसे पहले करो। अक्सर हम क्या करते हैं, जो आसान है उसे पहले करते हैं और मुश्किल काम को शाम पे टाल देते हैं। शाम तक तो आप खुद फ्यूज बल्ब हो जाते हैं, फिर खाक पढ़ाई होगी। 21 दिन तक ये नियम बना लो, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। एक छोटी कहानी, गधे की समझदारी। एक बार एक गधा कुएं में गिर गया। मालिक ने सोचा कुआं पुराना है, गधा भी बूझा है, इसे यहीं दफना देते हैं। उसने ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू की। गधे ने क्या किया, जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर गिरती वो उसे झाड़ देता और उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता। जैसे जैसे मिट्टी गिरती गई गधा ऊपर आता गया और अंत में बाहर निकल गया। सीख क्या है? ये दुनिया, ये सोशल मीडिया, ये फालतू के दोस्त, ये सब आप पर कचरा, डिस्ट्रैक्शन डालेंगे। आपको बस उसे झाकर ऊपर चढ़ते जाना है। 21 दिन तक हर डिस्ट्रैक्शन को सीढ़ी बनाओ। तीसरा मंत्र, डिजिटल उपवास। भाई साहब, ये जो स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्ट है क्योंकि ये आपको बेवकूफ बना रहा है। अगले 21 दिन के लिए एक नियम बनाइए, काम के समय फोन दूसरे कमरे में होगा। जब आप पढ़ रहे हो और टिंग से एक नोटिफिकेशन आए तो आपका ध्यान वहीं भटक जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पर आने में 23 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, आपने दिन में 10 बार फोन देखा तो आपके तो 2.5 घंटे वैसे ही कचरे में चले गए। 21 दिन तक फालतू की एप्स डिलीट कर दो। यकीन मानिए, दुनिया नहीं रुक जाएगी। आपके बिना इंस्टाग्राम की रीलें बंद नहीं होंगी, लेकिन आपका करियर रुक सकता है। चौथा मंत्र, जो खाओगे वही बनोगे। गाड़ी में अगर मिट्टी का तेल डालोगे तो क्या वो रेस जीतेगी? नहीं ना। तो इस शरीर में कचरा क्यों भर रहे हो? ये समोसे, पिज्जा, ज्यादा चाय, कॉफी, ये सब आपके दिमाग को सुस्त बना देते हैं।
21 दिन तक सादा खाना खाइए और पानी खूब पीजिए। जब पेट हल्का रहेगा तभी तो दिमाग भारी काम कर पाएगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग बसता है। जब आप 10-12 दिन कर लेंगे तो एक समय आएगा जिसे मैं कहता हूं द वॉल। आपका मन कहेगा अरे छोड़ना यार, बहुत कर लिया। एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। यहीं पर आपको खुद को याद दिलाना है कि आपने शुरू क्यों किया था। अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दो, अगर अब छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। एक बात बताऊं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट होता तो आज हर कोई अंबानी अडानी बनकर घूम रहा होता। सफलता तपस्या मांगती है और ये 21 दिन आपकी वही तपस्या है। 5वां मंत्र, रात का हिसाब। सोने से पहले 5 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाओ। खुद की आंखों में आंखें डालकर पूछो, क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर जवाब हां है तो चैन की नींद सो। अगर नहीं तो कल के लिए खुद को चुनौती दो। अगले दिन की टू डू लिस्ट रात को ही तैयार होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें तो आपको पता होना चाहिए कि आज किस किले को फतेह करना है। बिना प्लानिंग की जिंदगी उस जहाज की तरह है जिसका कोई रडार नहीं है। वो कहीं नहीं पहुंचेगा, बस लहरों में भटकता रहेगा। अब आपकी बारी है। देखिए भाई, बातें बहुत हो गई, अब काम की बात सुनिए। ये 21 दिन आपके जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे शानदार दिन हो सकते हैं। 21 दिन बाद क्या होगा? आपकी एकाग्रता बच जाएगी, चेहरे पर वो चमक आएगी जो अनुशासन से आती है। आपकी विल पावर इतनी मजबूत होगी कि कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं पाएगी। लोग आपसे पूछेंगे भाई तू बदल कैसे गया? तब बस मुस्कुरा देना। याद रखना, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या आप बचा कुचा खाना चाहते हैं या अपना हक खुद छीनना चाहते हैं? तो चलिए आज से, अभी से ये सफर शुरू करते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। कमेंट में अभी लिखो मैं तैयार हूं और खुद से वादा करो कि अगले 21 दिन तक आप खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनकर दिखाएंगे। जाओ और इतिहास लिखो, क्योंकि